नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज मैं कुछ इस बारे में बात करना चाहूंगी। जो पितृपक्ष में क्या होता है कि हमारे जो पितृदेव जो चले गए होते हैं, अब भगवान के पास चले जाते हैं, तो हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, पंडित जी को देते हैं, उनके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो उन्हें पसंद होती है, उसके साथ ही और कुछ सामान जो भी जिसकी इच्छा होती है उसी के हिसाब से वो वैसे ही करता है। और ऐसा करना जरूरी भी होता है कि जो पितृदेव होते हैं हमारे, उन्हें हर शुभ काम में हम जो होते हैं कि सबसे पहले उनको याद किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। कोई भी हम काम करते हैं उसमें सबसे पहले पितृदेव को ही मतलब नमस्कार किया जाता है, उनके लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और पितृदेव जो होते हैं वो हमारी जो हमें आरोग्यता देते हैं, सुख शांति देते हैं, घर में संकट जो होते हैं उन्हें दूर करते हैं, लक्ष्मी का वास होता है ऐसा भी कहा जाता है। जिन घरों में पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो अपने परिवार को फिर आशीर्वाद भी देते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो है कि ये करना जरूरी भी होता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले एक कथा है जो पितृपक्ष में कहा जाता है कि जरूर सुननी चाहिए, जो कि है ये पितृपक्ष में होता है कि कई बार कुछ लोग गया जी में जाकर भी पितरों को तर्पण करते हैं। उसका महत्व क्या है मैं आज आपको वो बताऊंगी। जो गया जी हैं वो ब्रह्मा की जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो तब उनका अवतरण हुआ था। तो वो असुर वंश में हुए थे, तो उनका नाम गयासुर था। तो क्या होता है कि वो देवी देवताओं में बहुत आस्था रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं तो असुर वंश में हूँ और मुझे इसका कोई महात्म्य नहीं मिलेगा और मुझे कोई धर्मात्मा नहीं मानेगा या मेरा कोई अनुसरण नहीं करेगा। तो वो फिर देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसके लिए वो विष्णु जी की बहुत आराधना करते हैं। विष्णु जी की जब आराधना करते हैं तो विष्णु जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो फिर वो कहते हैं कि प्रभु आप मेरे में ही वास करें, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपका वास मेरे अंदर ही हो और जो भी मेरा दर्शन करे उसको मुक्ति प्राप्त हो भी। उसको जब भी वो इस दुनिया से जाए तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान करके उन्होंने विष्णु जी से मांगा। तो विष्णु जी ने तथास्तु कर दिया। और ऐसा क्या हुआ कि जब भी जो लोग भी उनके दर्शन करते थे तो वो सीधा स्वर्गलोक में जाते थे। धर्मराज जब भी उनके कर्मों का ब्यौरा देखते थे तो वो कहते थे हमने तो जो है कि गयासुर का दर्शन किया हुआ है, तो हम तो नरक में नहीं जा सकते, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। तो फिर धर्मराज जी परेशान हो गए और वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसे करके बात है कि इसका क्या हल है। तो वो कहते तुम परेशान ना हो, हम कोई रास्ता निकालते हैं इसके लिए। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी जाते हैं गयासुर के पास और कहते हैं कि हम तुम पे एक यज्ञ करना चाहते हैं, तुम इतने पवित्र हो और तुम पे हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो वो एक शिला रखते हैं, उसके ऊपर गयासुर के ऊपर एक शिला रखते हैं और सभी देवता और ब्रह्मा जी जो है वो यज्ञ करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से उन्हें घेर लेते हैं कि ताकि वो कहीं भी चलायमान ना हो सके। लेकिन वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो उन सब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को लेकर चलने लगते हैं। तो विष्णु जी भी वहां आ जाते हैं। जब विष्णु जी आ जाते हैं तो वो वहीं पे वो चलायमान नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि मेरे आराध्य यहाँ पर आ गए हैं तो अब मैं नहीं चल सकता। तो वो वहीं पर ही स्थापित हो जाते हैं। तो फिर विष्णु जी कहते हैं कि अच्छा तुम मांगो मुझसे, क्या कुछ चाहते हो तो तुम वो बताओ। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन
अब मैं कहीं चलायमान भी नहीं हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आके गया जी में आकर जो भी कोई शुद्ध काम करे या कोई पितृपक्ष के लिए कुछ भी तर्पण करे तो वो उनके यहाँ स्वीकार हो। वही उन जो भी यहाँ पर आकर तर्पण करते हैं उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा करके उन्होंने वरदान चाहा विष्णु जी से। तो विष्णु जी बोले कि तुम खुद खुद के लिए कुछ ना चाहकर दूसरों के लिए इतना सोच रहे हो और इतना मांग रहे हो, और वो भी उनके लिए जो मृतक हैं और जो यहाँ से जा चुके हैं उनके लिए तुम इतना सोच रहे हो। तो वो तथास्तु करके बोल के चले जाते हैं, और तब से गया जी वहीं पर स्थापित है। और वहां पर जो भी पितरों के लिए तर्पण किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि फिर पितरों को मुक्ति मिल जाती है। और इसके लिए वहां पर विष्णु जी के चरण भी अभी भी स्थापित है, कि जिससे जब विष्णु जी वहां आए थे और उन्होंने ऐसा वरदान गया जी को दिया था, तो उनके वहां पर जो चरण है वो आज भी बने हुए हैं। तो ऐसा ये कथा है जो पितृपक्ष में कहा जाता है कि जरूर सुननी चाहिए, जो हमें पितृपक्ष के बारे में श्राद्ध के लिए बताती है। दूसरा क्या होता है कि हमें कई लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक आपको और कथा सुनाऊंगी। एक बार एक मतलब माता होती है, उनके पुत्र नहीं होता, पुत्री होती है, और वो जब मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनकी सभी सारी जायदाद उनकी पुत्री की हो जाती है। पुत्री जो होती है वो बिहार में होती है, और जो माता होती है वो तमिल में रहती थी। तो वो पुत्री जो होती है वो उनकी सारी जायदाद बेचकर और अपने वहीं बिहार में रहने लगती है। तो वो कहती है कि मैं तो वहां पर आ जा नहीं सकती इतना, और वहां पे कुछ है भी नहीं अब मेरे लिए। तो फिर वो सारी जायदाद उनकी बेच देती है और वो बिहार में अपने पति के साथ रहने लगती है। तो वो क्या, थोड़ा टाइम बीतता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है। 2 साल के बाद क्या होता है कि उसे रात को नींद में सपने में मतलब कोई आत्मा आके उसे परेशान करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो ये बात, वो बहुत परेशान हो जाती है इस बात से। फिर वो क्या कहती है कि अपनी माता से, अपनी सास से और अपने पति से ये बात साझा करती है। जब वो ऐसी बात साझा करती है तो फिर वो अपनी माता, अपनी सासू माँ से कहती हैं कि आप किसी से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई ऐसा पंडित भी नहीं है जिससे मैं पूछूं। तुम अपनी जब रात को सोने लगो तो चिंतन करके सोना और प्रभु का नाम लेके सोना, और शायद तुम्हें खुद ही कोई संदेशा मिल जाए कि हाँ तुम्हें किस चीज से दिक्कत हो रही है। तो ऐसा ही होता है कि वो भगवान का चिंतन करके सोती है, तो सपने में या जैसे भी उसको उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। तो वो उनसे बोलती है कि तुमने मेरा श्राद्ध नहीं किया, तुमने मुझे कुछ तर्पण नहीं किया, मुझे पितरलोक में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मुझे खाने को की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, मुझे वस्त्र नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा करके वो सब बताती है उसे। तो वो कहती कि मेरे मन में भी कई बार विचार आया था, मैं आपका श्राद्ध करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे कोई योग्य पंडित न होने की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद फिर भी जब उसे ये बात क्लियर हो जाती है तो फिर वो अपनी सासू माँ से और अपने पति से ये बात बताती है। तो फिर जब पितृपक्ष आता है तो वो बड़े अच्छे से अपनी माता का श्राद्ध करती है, सब कुछ देती है। तो फिर उसके मन में फिर ये शंका आती है कि मेरी माता को सब मिला है या नहीं मिला, उन्हें अभी भी तृप्ति हुई है, उन्हें पितरलोक में स्थान मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में कैसे पता चले। तो ऐसे ही वो अपनी माता का चिंतन करके सो जाती है, और जब चिंतन करके सो जाती है तो फिर उसे सपने में ही उनकी माँ की आवाज सुनाई देती है कि अब मुझे पितरलोक में स्थान मिल गया है और मुझे भोजन की भी व्यवस्था हो गई है। 1 साल तक मुझे अब किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, और वस्त्रों से भी मेरा पूरा शरीर ढक चुका है, और अब मैं मतलब तृप्त हूँ, इस तरह से कहते हैं। और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद भी देती है। तो मतलब बहुत खुशी से आशीर्वाद देती हुई उनसे सुनाई पड़ती है उनकी आवाजें। तो उससे भी मन में शांति हो जाती है, और वो भी सपने में अब परेशान नहीं होती, नींद में परेशान नहीं होती, वो अच्छे से सो पाती है।
इस तरह करके होता है कि कई लोग शंका करते हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये उनके सवाल का जवाब है कि श्राद्ध करना कितना जरूरी है या नहीं है। अब आप इसके बारे में विचार कीजिए, क्योंकि अगर आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो आपके जो पूर्वज है, पितरज है, वे भूखे ही रहेंगे और वो फिर उनमें असंतोष रहेगा, तो हम संतोष से नहीं रह पाएंगे। इसलिए श्राद्ध करना उतना ही जरूरी है। उसके बाद फिर क्या आता है, हमारे मन में फिर एक विचार आता है कि श्राद्ध में हम भोजन किसे दें। इसके लिए भी बड़ी शंका रहती है। तो इसके शंका के निवारण के लिए भी मैं आज एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक संत हुआ करते थे। तो संत जो थे वो ऐसे ही श्राद्ध कर रहे थे। तो भोजन बना हुआ था, घर में बहुत तरह के भोजन बने हुए थे। तो जो पास से एक गरीब निकल रहा था, गरीब 2-3 निकल रहे थे, तो उन्हें खुशबू आती है। तो वो कहते हैं कि ये लगता है यहाँ पे पकवान बन रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम्हें नहीं मिले। जो दूसरा साथ में चल रहा होता है, गरीब ही होता है, वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, ये सब ब्राह्मणों को पहले दिए जाएंगे, उसके बाद जो बचा खुचा होएगा वो तुम्हें मिलेगा। तो ये बात जो होते हैं, ये जो बातें वो आपस में कर रहे होते हैं, तो वो संत सुन लेते हैं। जब ये संत सुन लेते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ब्राह्मण तो हर जगह से खाते हैं, मतलब उनका तो योग्य भोजन उन्हें प्राप्त हो जाता है, लेकिन इन गरीबों को कभी ऐसा भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो क्या मैं ये भोजन उन्हें दे दूं तो तुम और खाना बना दोगी ब्राह्मणों के लिए। तो उनकी पत्नी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि हाँ आप दे दीजिए, मैं और खाना बना लूंगी ब्राह्मणों के लिए। तो वो संत जो होते हैं वो पहले उन गरीबों को बांट देते हैं और उनकी पत्नी दोबारा से खाने की व्यवस्था करने लगती है। ये चीज कुछ ब्राह्मण, गांव के जो ब्राह्मण होते हैं वो देख लेते हैं और वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उस गांव के, उनको जाके सारी बात बता देते हैं। इससे क्या होता है कि वो ब्राह्मण होते हैं जो वो गुस्सा करने लग जाते हैं कि हाँ हमसे पहले तुमने उन गरीब लोगों को या नीच लोगों को ऐसा करके, वो बोलते हैं कि उनको तुमने खाना खिला दिया, तो अब तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं खाना खाने के लिए जाएगा। और वो सभी ब्राह्मणों को मना कर देते हैं और साथ में 2 ब्राह्मणों को उनके दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे किसी भी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, कोई भी ब्राह्मण इनके घर खाना नहीं खाने जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो परंपरा चली आ रही थी उसका उल्लंघन किया है। तो ऐसा होता है कि जब वो ब्राह्मण वहां पे खड़े हो जाते हैं और किसी और को आने भी नहीं देते हैं और जो विशेष ब्राह्मण होते हैं वो भी खाने पर नहीं आते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो संत हैं जो वो अपने पितरों का, जो गांव के जो पितर होते हैं उनका आवाहन करते हैं। तो वो उन्हें आवाहन करके उन्हें बुलाते हैं खाने के लिए और वो आ भी जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। तो फिर वो उन्हें कहते हैं कि जो गांव के ब्राह्मण हैं वो तो हमारे यहाँ खाने पे नहीं आ रहे, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पर आएं और खाना खाएं। और वो आ जाते हैं और जैसे ही वो हस्त प्रक्षालन करते हैं और आचमन करते हैं तो जोर जोर से घोष बोलते हैं। तो ये आवाज जो बाहर खड़े होते हैं ब्राह्मण, उनके कानों में चली जाती है। तो वो दरवाजे के में से देखते हैं कि अंदर तो कोई ब्राह्मण भी नहीं गया, तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जब वो झांक कर देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो पूर्वज जा चुके हैं, पितरज जा चुके हैं, किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के दादा, वो सब अंदर बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है। और इसके बाद फिर वो उनके जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो वो ब्राह्मण भी सुनकर हैरान हो जाते हैं और भागे चले आते हैं कि क्या बात है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब वो देखते हैं तो वो संत हैं जो वो उनको विदा कर रहे होते हैं, जो पितराज खाने पर आते हैं उनको विदा कर रहे होते हैं। ये सब देख के वो ब्राह्मण बिल्कुल बहुत हैरान हो जाते हैं। और जब ऐसा देखते हैं तो वो फिर अपने उन संत से माफी अपने किए पर पछताते हैं और माफी मांगते हैं कि हमने ऐसी सोच रखी कि हम सबसे पहले हमें ही भोजन कराया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। तो इसके लिए वो अपनी माफी मांगते हैं उन संत से और वो संत भी खुशी से माफ कर देते हैं उन्हें। तो हमारे इसी तरह से बाबा ने भी
सचरित्र में हमें सिखाया है कि बाबा का स्वरूप भी हम सिर्फ बाबा में ही न देख के पशु पक्षी जानवरों में भी देखकर उन्हें खाना खिलाते हैं तो वो भी बाबा तक ही पहुंचता है। अन्न दान जो है वो किसी भी रूप में किया जाए, किसी को भी दिया जाए, वो बाबा तक पहुंच जाता है। जब भी हम किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वो सीधा बाबा तक ही जाता है। तो ऐसा भ्रम भी जो रह जाता है हमारे दिमाग में, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साई की फुलवारी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।